ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देख, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपाल नाथ, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। तीर्थराज श्री प्रयागराज को कोटि कोटि नमन। इस प्रयाग की धरती पर उपस्थित देव, धनुज, ऋषि, मुनि, तपस्वी, संत, महात्मा, विमलात्मा, जितने भी भक्त वृंद इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो, सबको कोटि कोटि नमन, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटिशा नमन। आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ऐसे नहीं,
तुम लोग 27 जनवरी को धर्म संसद में सनातन बोर्ड चाहते हो और इतने धीरे बोलोगे बोर्ड, कोई तुम्हें बोर्ड की पट्टी ना दे। हिंदुओं में एक ही प्रॉब्लम है, जब बोलना चाहिए तब बोलते नहीं, जो करना चाहिए तब करते नहीं। अगर इकट्ठा एक स्वर में आवाज लगा दें, कुंभ में आए जितने व्यक्ति भक्त हैं, क्या नहीं मिल जाएगा? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड मिल जाए? कौन कौन चाहता है ठाकुर जी का मंदिर बन जाए, मथुरा में कन्हैया का मंदिर बने? कौन कौन चाहता है? तुम घर में बैठे रहोगे और मंदिर बन जाएगा? पागल समझे हो का? हाँ, हमको पागल समझ रहे हो कि तुम घर में बैठे रहो और सरकार तुम्हारा मंदिर बना देगी? हाँ, वोट डालने जाओ तो घर में बैठे रह जाते हो। बोलो जिस दिन वोट का टाइम हो बोले हम घर में बैठे सब डाल लो, और जब मांगने की बारी है तो घर में बैठे रह जाते हो। कौन देगा तुम्हें? उन लोगों में एक अच्छी बात है, वो लड़ते हैं, रोते हैं, कहते हैं, मांगते हैं, और हम सिर्फ अपने पेट की चिंता करते हैं। कुछ चीजें अपने धर्म के लिए करनी चाहिए। आइए भगवान से प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, कहिए हे प्रभु अब तो हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना,
घनश्याम तेरे द्वारे नाचेंगे मोर बना हे श्याम तेरे द्वारे। महाराज श्याम महाराज, प्रयागराज में बड़ी दुनिया दूर दूर से आई है और हमारे देश की मीडिया को 2-3 ही आदमी दिख रहे हैं पूरी दुनिया में। एक तो वो IT वाला बाबा दिख रहा और एक वो सबसे सुंदर साध्वी दिख रही और एक वो माला बेचे वाली की आंख दिख रही और कछु दिख ही रहो ना कुंभ में और सब सन्नाटो है और कछु है ही ना कुंभ में, है ना। हद हो गई। इसको कहते हैं जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। इस प्रयागराज में वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, तप क्या है, यहां रात्रि में आके देखो। सेल्फी से प्रयाग समझ में नहीं आएगा, सत्य से प्रयाग समझ में आएगा। साधन से प्रयाग समझ में आएगा, सेल्फी से नहीं। जो सिर्फ सेल्फी के लिए प्रयाग में आ रहे हैं वो सत्य से कोसों दूर है, और जो सत्य के लिए, सत्य की खोज में आ रहे हैं, उनके लिए प्रयाग इस ब्रह्मांड की बहुमूल्य निधि है इस समय। और जो प्रयाग से मिलने आ रहे हैं, जो प्रयाग को जानने आ रहे हैं, उन्हें सेल्फी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और सत्य से। सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि सत्यात्मकम त्वाम प्रणम प्रपन्नः। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य के बिना कुछ नहीं, धर्म न दूसरे सत्य समाना। उस सत्य को जानने के लिए सेल्फी की नहीं, साधन की आवश्यकता है। और जब साधन मिलेंगे तब बोल पाओगे क्या? नाचेंगे मोर पर घनश्याम तेरे द्वारे। घनश्याम छाए रहना बनकर मेघ तारे, बनकर मेघ तारे। अमृत की धार बनकर प्यासों पे कृपा करना। अमृत की धार बनकर प्यासों पे कृपा करना। प्रभु हम पे कृपा करना। प्रभु हम पे दया करना। बोलो प्रभु हम पे कृपा करना। प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा 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 करना। प्रभु हम पे दया करना। जय राधे 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 राधे
महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिया कांजू सरकार की जय। श्री त्रिवेणी संगम की जय। प्रयागराज की जय। वैडू माधव की जय। अक्षय भट्ट की जय। समस्त ऋषि मुनियों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, ऐसे नहीं, और जोर से बोलेंगे, और जोर से। वैसे अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो कुछ और अलग ढंग से तुम्हें समझाऊं, पर मैं संविधान के दायरे में बंधा हुआ हूं और सनातन को जानता हूं, इसलिए इसी भाषा में समझा सकता हूं। संसार में होश रखो और धर्म में चकाचक जोश रखो। जब तक हम लोगों को धर्म में जोश नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इस त्रिवेणी संगम में बैठकर, आज भागवत का प्रथम दिन ही है, अद्भुत दिन है, हमारे जीवन की एक विशेष यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। कितने परम सौभाग्य का विषय है कि हम त्रिवेणी संगम में बैठकर, प्रयागराज में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। अब देखिए, भागवत का जो उद्गम है ये कहां हुआ? भागवत जी की रचना कहां हुई? सरस्वती जी के तट पे, हिमालय, बद्री विशाल में। सरस्वती मैया वहीं दिखाई पड़ती हैं, बाकी अदृश्य रहती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना सरस्वती जी के तट पे हुई और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गंगा के तट पे हुई, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण में कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो जमुना जी के तट पे हुई। तो श्रीमद् भागवत अपने आप में ही त्रिवेणी संगम है। जब आप भागवत सुनने बैठते हो तब त्रिवेणी संगम पे ही बैठते हो। कहां हुई लीला? कहां हुई लीला? वृंदावन में, जमुना जी के तट पे। कहां सुनाई गई भागवत कथा? बोले शुक्रताल में, गंगा जी के तट पे। कहां हुई भागवत की रचना? बोले हिमालय, बद्री विशाल, सरस्वती जी के तट पे। तो बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? कि श्रीमद् भागवत ही त्रिवेणी संगम है ऑलरेडी, परंतु यहां दो दो त्रिवेणी संगम हो गए। एक तो स्वतः ही भागवत त्रिवेणी संगम है, दूसरा संगम के ही तट पे बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? संगम के ही तट पे बैठे हुए हैं। तो इससे बेटर अवसर किसको प्राप्त हो सकता है? एक और विशेष बात हम बता दें जिससे आपको भागवत में और निष्ठा हो जाएगी, भगवान की कृपा पर धन्यवाद दोगे। एक बात आप सबने सुनी, 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। सुनिए आपने? वो शुभ मुहूर्त क्या है? क्या है जानते हो? नहीं पता? तो जो सबने बोल दिया वही हम समझ रहे हैं, और पता नहीं है कि वो है क्या, कि जो 144 साल बाद आया है। महाकुंभ है क्या? वही तो पूछ रहा हूं। मालूम है कि नहीं? माघ के महीने में मकर संक्रांति कभी 10 दिन के लिए मिलती है। माघ का महीना कभी 10 दिन के लिए मिलता है, कभी 15 दिन के लिए मिलता है, कभी 20 दिन के लिए मिलता है, कभी कभी निकल जाता है थोड़ा बहुत, कहीं तो बाद में आता है। पर माघ के प्रथम दिवस पे ही मकर में सूर्य का प्रवेश, ये पूरे महीने भर, ये शुभ मकर संक्रांति किसको कहते हैं?
जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, ठीक, और ये माघ के महीने में हो जाए और वो माघ का महीना पूरा मिल जाए, इस बार वो 144 साल बाद हुआ कि पहले ही माघ के दिन में मकर में प्रवेश सूर्य का हुआ, और ये पूरा महीना जो है 144 साल बाद ऐसी घटना घटी। और तुम्हें इस जीवन में दोबारा मिलने नहीं, मिल लो यहां से 10 दिन बाद भी जाओगे तो संसार वही मिलेगा, आज चले जाओ तो भी संसार वही मिलेगा, तुम्हारी छत का दीवार का प्लास्टर भी चेंज होने वाला नहीं। लेकिन ये समय जब निकल जाएगा तो ये तुम्हारी अब आया 144 साल बाद ऐसी घटना कि माघ के महीने में ही पहले ही दिन और पूरा महीना ये शुभ मुहूर्त रहेगा। ये घटना मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के जीवन में दोबारा आएगी, इसलिए मैं तो विशेष तैयारी से आया हूं इस बार, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली घटना है। तो इस अवसर पर किए हुए सुकृत, किया हुआ सत्कर्म एक कल्प तक किया हुआ सत्कर्म के फल के बराबर है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1000 बार चारों युग निकल जाएं उसको एक दिन कहते हैं ब्रह्मा जी का। और तुम्हारी उम्र 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज्यादा है नहीं, युग की बात तो बहुत दूर की बात है। अब 1000 वर्ष जियो तो बताओ, फिर अगले दिन में फिर देखेंगे कुछ है, सिस्टम नहीं है ना। इसलिए इस पावन अवसर का सदुपयोग कीजिए, और सौभाग्य यह है कि हम सनातनियों को ही मिल सकता है यह अवसर, पापियों को नहीं। जिनकी निष्ठा सनातन में नहीं है वो डुबकी लगाएंगे संगम में, बताओ लगाएंगे? अच्छा मैं कह रहा हूं चलो नहाने के लिए लगा भी लें, चोरी छिपे आ जाएं, जैसे कहा गया कोई किसी को आना नहीं, मान लो 2-4 आ भी गए तो निष्ठा तो होगी नहीं, और निष्ठा नहीं होगी तो बिना श्रद्धा के कोई फल मिलना नहीं। तुम आके चले जाओ, जैसे टोंटी में नहाए वैसे यहां नहाए। अब यहां अगर नहाना है, स्नान करना है, पाप कटवाने, तो ये निष्ठा मन में होनी चाहिए कि मैं त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहा हूं। और एक बात सुन लीजिए, ये नोट करो दिल में, कॉपी पेन तो लाए नहीं होगे। गया पिंडे, काशी ढूंढे और प्रयाग मुंडे, क्या समझे? कुछ समझे? डंडे नहीं समझ में आया? हमें पता था हमारे चेला किस लेवल पे। गया पिंडे, गया में जब मनुष्य अपने पितरों का पिंडदान करता है तो मुक्त हो जाता है। काशी ढूंढे, काशी में तो कण कण में शंकर है, वहां जहां जहां जाओगे वहां जगह जगह पे भगवान और विश्वनाथ है। तो ढूंढे मतलब ढूंढो। और प्रयाग मुंडे, प्रयाग में आकर केस अवश्य देने चाहिए, वो भी सर्क के। अब मैं तो दे नहीं सकता, भी कुछ दिन और रखने हैं, अगली बार प्लानिंग करूंगा जब ठाकुर जी चाहेंगे। कई लोग तो अभी भी मुंडी ला रहे हैं, अभी मत करो, अरे तुम्हारे चक्कर में तो अब तक रह गए ये, और तुम्हारे चक्कर में रहा तो ये ऑलवेज रहेंगे, तो इसलिए कभी ना कभी तो इसको जाना ही है। तो प्रयाग मुंडे माने यहां पर केसों का, अपने सर का मुंडन कराना चाहिए। बोले केसों के मुंडन का मतलब क्या है, अब सुनना, और ये बात मैं बोल दूंगा तो कई कल मुंडे मुंडे घूमेंगे। ये सच बता रहे हैं हम, ऐसे नहीं। क्यों? जिस समय आप अपने घर में हो और आप अपने घर से जब ये प्रण करते हैं, प्लान करते हैं कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, आप तो आ ही गए ना, पर आने से पहले प्लान तो किया होगा कि हम प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, किया था कि नहीं? है, तुम क्यों मुंडी ला रहे हो, तुम तो यहीं के हो। कई तो प्रयाग के यहीं के, बोले हाँ हमने किया था, तुम तो हो ही यहां। जो बाहर से आए हमारे चेलागण या सनातनी लोग जो बाहर से आए, उन्हें एक दिन प्लान किया कि हम प्रयाग जाएंगे, और जब उन्होंने ये प्लान किया हम प्रयागराज जाएंगे, तो
पाप जो थे हमारे शरीर में वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हाय हाय अब हमारा क्या होगा, हाय हाय अब हमारा क्या होगा, हाय हाय हमारा क्या होगा। बोले क्यों? बोले ये जैसे ही संगम में प्रवेश करेगा हम सब नष्ट हो जाएंगे, क्या करें क्या करें क्या करें। तो वो एक एक रोम को, एक एक अंग को छोड़ने लगते उसी समय। कब से? जैसे तुम्हारे मन में संकल्प आया और जैसे जैसे तुम प्रयाग की धरती की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे तुम्हारे पूर्वकृत पाप तुम्हारे अंगों को छोड़ छोड़ के नष्ट होने लगे, भागने लगे, कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं, प्लानिंग करने लगे। तो अंत तो गत्वा वो सबसे ऊपर केसों में जाके छिप गए। कहां छिप गए? केसों में। और जब केसों में छिपे तो उनको लगा कि अब बच जाएंगे। इसलिए कहते हैं प्रयाग मुंडे, जैसे ही प्रयाग में आके मुंडन कराते हैं, सारे पाप तुम्हारे शरीर को छोड़कर तत्क्षण तुम्हारे अंग का त्याग कर देते हैं और नष्ट हो जाते हैं। पिंडदान करते समय तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं गया में, और यहां पर प्रयाग में आपके प्रवेश के बाद, मुंडन के बाद आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब बताओ क्या करने का प्लान है? हम पे और भी साधन है, बिना मुंडन के भी काम हो जाएगा, इसीलिए गुरु जी होते हैं, है ना। करा सके तो अच्छी बात, उससे बचना। अब कई लोग, हम जैसे लोग बचते हैं, पर आप जैसे लोग जिनको लगता है कि हमको नहीं बचना है, तो यू कैन डू इट। और एक और बात, प्रयाग में आए हो तो अपने पितरों का तर्पण और हो सके तो पिंडदान अवश्य कीजिए। यहां पर किया हुआ तर्पण एक कल्प तक तुम्हारे पितरों को तृप्त कर देगा। और यह सौभाग्य सिर्फ सनातनियों को ही है, अन्य लोगों को यह सौभाग्य नहीं है। वो तड़प रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। यहां तुम्हारी बुआ रहती है जो यहां आओगे, तुम्हारे फूफा का घर है जो यहां आओगे, काहे को आओगे भाई, क्यों आना है? यहां वही आए जिनका मन श्रद्धा है सनातन में, जो सनातन को मानते हैं, जो जानते हैं, जो जानना चाहते हैं। तो जिनका मन है सनातन को जा, और हमारा सौभाग्य देखो, हमसे तो कोई कह नहीं सकता तुम नहीं आ सकते। हम तो कथा करेंगे, आप कथा सुनोगे, ये परम सौभाग्य हम सब सनातनियों को प्राप्त हुआ है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो कल्पवास कर रहे हैं, एक और चीज अभी सीख लो। हमने कथा 1:30 बजे क्यों रखी, ये पूछो, पूछो क्यों रखी? महाराज जी सबको आदत पड़ गई है खाओ और सो जाओ। ऑलमोस्ट लोगों की यही हैबिट है। अब आए किस लिए? बोले कल्प वास करने के लिए। करना क्या है? बोले भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, गंगा स्नान, यही आए हो ना। और खा के दोपहर में सो गए। और दोपहर में मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। जब इतना बड़ा साधन करने आए हो, कल्पवास करने आए हो, तो दोपहर में क्यों सोना है? नहीं सोना है। अच्छा देखो एक और बात बताएं, हमने आज भोजन नहीं किया सुबह, पूछो क्यों नहीं किया? कथा करनी 1:30 बजे से, तो भोजन क्यों करें? शाम को कर लेंगे कथा के बाद। अरे जीवन में इतने दिन भोजन किया है, नहीं करेंगे 7 दिन 10 दिन 20 दिन, तो क्या कौन सा विपत्ति आ जाएगी? मैं आपसे मना नहीं कर रहा कि आप भोजन मत करो, मैं तो कह रहा हूं 4 पूड़ी और ज्यादा खाओ, लेकिन दोपहर में नहीं सोना। उतनी खाओ जिसको खाने के बाद तुम्हें आलस्य ना आए। दोपहर में सोना नहीं चाहिए। तीर्थ में भी जाके हम सो रहे हैं, इसलिए भगवान ने प्रेरणा दी कि पूरा जब तक हैं 12 तारीख तक दोपहर में 1:30 बजे कथा करनी है। चाहे राम कथा के बा लो, भागवत के बा लो, और बाद में शिव पुराण के बा लो। किंगे 1:30 बजे ही। ना हम सोएंगे ना तुमको सोने देंगे। जोर से बोलना पड़ेगा। अब देखो धीरे बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो अब बताओ दोपहर में कथा होना सही है ना? और इस कुंभ में हम सोने के लिए नहीं आते। अगर आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो कुंभ में वही लोग जाते हैं जो जागना चाहते हैं।
दो प्रकार के लोग जाते हैं कुंभ में, या तो जागे हुए हैं या जो जागना। क्यों? बोलिए संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनति धोखा है, सपने का राजा और रंग होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं। इन रातों में क्या होता है? इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा प्रिया कांत की होती है। अब बोलो सोना चाहते हो कि जागना? जो सोना चाहते हैं वो देख लो। वैसे हम तो जागना चाहते हैं। अभी हम जागे नहीं, हम जागना चाहते हैं। सनातन को जगाना चाहते हैं, सनातनियों को जगाना चाहते हैं। इसीलिए 27 जनवरी बार बार कह रहा हूं, दुनिया के कई कामों के लिए तुमने अपने कई काम छोड़े होंगे, पर एक दिन 27 जनवरी के लिए हर काम छोड़कर अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाओ। और जितने भी लोग यहां हैं ना, कुंभ में जो घूम रहे हैं, तुम्हें सौगंध लगे तुम्हारे सबसे प्रिय कपड़े की वो फट जाए अगर हमारी बात न माना तो। भगवान करे जब आप गाड़ी में जाएं तो गाड़ी की खिड़की में वो कपड़ा आ जाए और फट जाए ऐसा कि दोबारा यूज न कर सको, उसकी कसम है तुम्हें। प्रयाग में अगर ऐसा करोगे, मेरे कहने से तो नहीं फटेगा। प्रयाग में जब तक घूमो हर किसी को 27 जनवरी के बारे में बोलो कि अगर कल्पवास कर रहे हो तो एक वास और करो कि हमें 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में पहुंचना है और सनातन बोर्ड के गठन की तैयारी करनी है, भरपूर मांग करनी है। अब देखो हम कथा तो सुना ही रहे हैं, कथा तो सुनाएंगे, लेकिन बीच बीच में 27 जनवरी की बात भी आपको बताते रहेंगे। और मैं जब अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं तो तुम भी कुछ काम बेईमानी से ही कर लो, तो थोड़ा इसमें हमारा हित हो जाएगा सनातन का। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए। जो लोग पीछे खड़े हैं, अगर आप बैठ जाएंगे और भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे तो आपको भी भागवत का लाभ मिलेगा। बैठ जाएं, दोनों हाथ जोड़िए, उच्चारण कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सद चित और आनंद। भगवान कौन है? सत चित आनंद, जिनकी असीमित सत्ता है, जिनकी असीमित आनंद है, जिनका असीमित ज्ञान है, वो सच्चिदानंद है। अब हम एक ही असीमित संख्या की चर्चा करेंगे, आनंद की। किसकी? जोर से बोलिए। आनंद की। हम सब यहां आनंद की तलाश में आए हैं, लेकिन हमने कुंभ के प्रारंभ में ही 2 दिन के स्टार भी देखे, सिर्फ 2 दिन के स्टार। रीजन कि हम उस आध्यात्मिक नगरी में भी माया को खींच लाए, जबरदस्ती खींच लाए, जबकि कोई आवश्यकता नहीं है उसके, कोई आवश्यकता नहीं। हमने सोचा कि इसमें आनंद आ जाएगा, हमारा नाम होगा, हमारा यश होगा, लेकिन जब तक 2 दिन 1.5 दिन शायद यश हुआ, नाम हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद जब अपयश शुरू हुआ तो वही नाम दुख का कारण बन गया।
इस संसार में जितने भी साधन तुम्हें सुख के लगते हैं, अंत तो गत्वा वही साधन तुम्हें दुख देते हैं। इससे कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, हां या ना। हर एक साधन दुख पे ही समाप्त होगा। लेकिन आनंद चाहिए हमें तो वो आनंद कहां है? संसार में तो नहीं है। है? बताओ, है? हमको एक बात बताओ, रसमलाई किसको अच्छी लगती है? अरे हम खिला नहीं रहे तुम्हें, पूछ रहे हैं किस किस को रसमलाई अच्छी लगती है? रसमलाई खाने में किसको आनंद आता है? जिन जिन को आता है आनंद, हाथ उठाओ। हाँ, चलो देखो तुम, कितना आनंद आता है रसमलाई खाने में? बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, कल्पना करो, रियल में नहीं। आप ये कल्पना करो कि मैंने कल आपको भोजन पे बुलाया, रियल में मत सोच लेना, कल्पना करना, और आपकी फेवरेट रसमलाई मैंने आपको एक कटोरी में लाके दी, बोले आप स्वीकार कीजिए। आपने बड़े आनंद से खाई। अब बताओ आनंद आया कि नहीं? मतलब खा के ज्यादा आया, सोच के थोड़ा तो आया होगा। सोचो, अब बताओ आनंद आया? पहली कटोरी रसमलाई खाई तो आनंद आया। अब मैं एक और कटोरी लेके आया, ये लो और रसमलाई खाओ। अब सही बताना ईमानदारी से, जितना स्वाद पहली कटोरी रसमलाई खा के आया था, क्या उतना ही स्वाद आएगा दूसरी में? जवाब दो। चलो फिर भी आपने कह दिया खा लेते हैं, गुरुजी दे रहे हैं, वो भी आपने खत्म कर दी। फिर मैं लाया एक और कटोरी, प्लीज ये भी ले लो। गुरुजी अब नहीं, बस। कहोगे कि नहीं? इतने आज्ञाकारी चेला तो होने कि यहां तक नर भर गई हो, ऊपर से कहो एक और गुरुजी लाएं तो ले लें। फिर ये कहोगे गुरुजी बस अब नहीं। फिर गुरुजी कहेंगे अरे नहीं, हम कह रहे हैं ले लो। गुरुजी बिल्कुल जगह, हाँ हाँ हम कह रहे हैं ले लो। तो चलो आपने तीसरी भी ले ली। अब बताओ आनंद आ रहा है? जवाब दो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है रसमलाई में? सही सही बताओ। हाँ, अब सुनो, तुमने वो तीसरी खत्म करी, हम चौथी उससे भी बड़ी ले आए। ले बेटा ये खाओ। अब कहो गुरुजी हम तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं, अबे मत दो हमको। कहोगे कि नहीं? हम कहेंगे नहीं नहीं रे, तुम्हारे लिए तो मंगाया हमने पूरा डिब्बा, और तुम अब ऐसे कर रहे हो ना, और खाओ। बोले गुरुजी नहीं, गुरुजी 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 खानी पड़ेगी। अब ईमानदारी से बताओ, ये आनंद आएगा कि गुरुजी को मन ही मन में कहोगे हमें मरवाई की छोड़ो गुरुजी? और फिर गुरुजी कहते हैं हमारी आज्ञा है, खत्म करो इसे, ये हमारी आज्ञा है, खत्म करो। अब चौथी कटोरी खत्म करते करते गुरुजी की प्रशंसा करोगे कि गाली दोगे गुरुजी को मन ही मन में? ईमानदारी से बताना। और जैसे ही ये खत्म करी, पांचवी और ले आए। अब बताओ अब क्या होगा? ये है असली आनंद। अब तो यहां तक कह दो गुरुजी चाहे खुद चले जाओ, चाहे हमें मार दो, हम तो नहीं खाने वाले, हम तो जा रहे हैं, ये खा के हम बीमार पड़ जाएंगे। तो अच्छे गुरु बनाए हमने। तो जो पहली कटोरी में आनंद की अनुभूति हो रही थी, पांचवी कटोरी आते आते मुसीबत बन गई। तो इसमें आनंद कहां रहा? ये तो दुख का कारण बन गया। पेट खराब हो वो अलग। बोलो हाँ जी कि ना जी? बोलो हाँ जी कि ना जी? तो संसार में कोई आनंद परमानेंट, तो फिर आनंद कहां है? बोले आनंद तो सिर्फ एक ही जगह है, उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में है, जिसने आनंदमय ब्रह्मांड को बनाकर स्वयं आनंद में डूबा हुआ है। वो उसी को कहते हैं आनंद का सागर। पूरी दुनिया में 3 ही कुंभ की उपलब्धि है अभी, लेकिन असली उपलब्धि तक हम पहुंचे ही नहीं है। ऐसी बीहड़, ऐसी भयानक सर्दी में
संत महात्मा नागा साधु सिर्फ अग्नि के सहारे पूरी रात काट रहे हैं, और वो किस आनंद में है? उन्हें कौन सा आनंद आ रहा है? बोले कभी न मिटने वाला आनंद। बैठकर बोलते बच्चा जय सीताराम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बच्चा जय सीताराम, जय राधे श्याम, नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण बोलो, हर हर गंगे बोलो। तन पे लंगोटी भी नहीं और तुम्हें आनंद आ रहा है? बोले बच्चा बहुत। और तुम जैकेट पहन के भी हुई मां, कहां है आनंद? जैकेट आनंद दे रही है? जैकेट में भी आनंद नहीं है, और उनके तन पे लंगोटी तक नहीं है, और उनको आनंद की कोई सीमा नहीं है, था नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आनंद कंद के चरण पकड़ रखे हैं। जिन्होंने आनंद कंद के चरण पकड़ लिए, उन्हीं के जीवन में आनंद ही आनंद है। एक भजन की पंक्ति है ना, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी बोलिए, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे भगवान की जय हो। बाबा रे मौज फकीरा की, अरे मौज फकीरा की, बाबा रे मौज फकीरा की, अरे मौज फकीरा की, 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 बाबा रे मौज 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 फकीरा की। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जय जय श्री राधे। बैठ जाओ। देखो अभी हमने कहा सेल्फी वेल्फी के चक्कर में मत पड़ो। सेल्फी लो पर सत्य से जुड़ो। युवाओं से निवेदन है, प्रयाग में आए हो, कुंभ में आए हो, तो ईमानदारी से अपने धर्म को जानने का प्रयास करो। नाटक मत करो। धर्म को नाटक से नहीं समझा जा सकता। हाँ, फोटो लो, महात्माओं से मिलो, दर्शन करो, संतों का, धर्माचार्यों का ले हो, फोटो फोटो ले हो, याददाश्त रखो, लेकिन उनसे कुछ लर्न करो, कुछ सीखो। उनसे सीखो जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा वो आपको कुछ दे सके, ऐसा जिससे तुम्हें जीवन पर्यंत को सीखने को मिले, तुम्हारे काम आने वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो। तो उस परम पिता परमात्मा के चरणों को पकड़ोगे तो असीमित आनंद मिलेगा। इसीलिए प्रयाग की पावन धरा पर बैठकर हमें उन भगवान के श्री चरण कमलों को पकड़ लेना चाहिए और उनके कथाओं के माध्यम से उनको अपना बना लेना चाहिए। कथा सुनते जाओ, उन्हें अपना बनाते जाओ, उनके चरणों में अपना चित्त लगाते जाओ। हम विश्वास से कहते हैं जब यहां से जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, गोविंद की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। नेमिषे सूतमासीनम अभिवाग महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत। एक समय नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को प्रणाम करके भगवत कथा रूपी अमृत को प्राप्त करने की इच्छा से, ये भगवान की कथा भी अमृत है,
इसे कहते कथामृत। ये कुंभ भी अमृत के ही चक्कर में प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के समय जब 4 बूंद पृथ्वी पर गिरी, उन्हीं 4 जगहों पर कुंभ होता है। प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और एक उज्जैन। इन 4 जगहों पे कुंभ होता है। अगर आप लोग जो पीछे खड़े हैं आप बैठ जाएंगे ना तो और आने वालों को सुविधा हो जाएगी। और आप जो वीडियो बना रहे हैं आप भी बैठ के बना लो, कोई बात नहीं, और बैठ जाओ। इन 4 जगहों पर कुंभ होता है और प्रयाग उनमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रयागराज जो है तीर्थों के राजा भी है। तीर्थों के राजा होने के कारण प्रयाग की एक अद्भुत विलक्षण महात्म है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि कुंभ में आना और वो भी प्रयागराज में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। देखो एक बात बताएं, कई लोग विदेशों से आ रहे हैं, तमाम विदेशी लोग घूम रहे हैं, देख ले लो आप, हमारी बातें नहीं मानो तो। और कई देश में रहकर भी ऐसे पापी हैं बेचारे, कोई व्यक्ति कह रहा था कुंभ में पापी नहाते हैं। अब बताओ, पापी नहाते कुंभ में? और हम तो ये कहते हैं जो पापी नहीं रहते वही आ पाते हैं कुंभ में। जिनके सुकृत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो निष्पाप हो जाते हैं, तब उन्हें अवसर मिलता है कि वो कुंभ में जाएं। और जब वो कुंभ में आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि चकाचक आनंद वाली बात हो गई। आप आ गए मतलब आप आए नहीं हो, आपको लाया गया, ठाकुर जी कृपा करके लाए कि आओ तुम यहाँ आ जाओ और कुछ अच्छा करो, कुछ कल्याण करो अपना। तो आप यहां आए हो, साधारण विषय है ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करके बुलाया आपको, बहुत बड़ी बात। उसे अपने जीवन में उतारो और संभालो। सूत जी महाराज विराजमान थे नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान, सोनकादिक ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट कर दीजिए और हमें कथा नहीं, कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए। हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। कलयुग के लोग जिनका स्वभाव ही है भटक जाना। अब देखो हम आए कहां, संगम में, और पाप ऐसा प्रेरित करते हैं कि सेल्फी तक ही डिपेंड रह जाते हैं। कई लोग तो नेगेटिव चीजों को ही बटोरने में लगे रहेंगे। यहां पर भी आके हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सबसे सुंदर, इसकी आंखें सबसे सुंदर, मतलब पॉजिटिव वे में हम जा ही नहीं पा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा पाप है। वो पाप हमें पॉजिटिव वे में जाने ही नहीं दे रहा है, जहां से हमारा कल्याण हो सके। ये कुंभ है, यहां विचारों का मंथन होता है। यहां आप अपने कर्मों का मंथन कीजिए कि अब तक मैंने क्या किया है। मेरी इतनी आयु हो गई है, मैंने आज तक किया क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है, मैं आया कहां से हूं, मैं जा कहां रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। आप आत्म मंथन कीजिए कुंभ की नगरी में बैठकर, और मंथन ऐसा जो अमृत की तरफ लेके जाए। तुम्हें मरने की चिंता ना रहे। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, इतने बड़े बोध का तुम पात्र बन जाओ। लेकिन तुम सोचो कि सिर्फ सेल्फी खींच खींच के तुम्हें वो ज्ञान मिल जाए, ये संभव कैसे होगा? ये तो संतों के सत्संग में जाके बैठो और वहां से कुछ लर्न करो, कुछ सीखो और फिर चिंतन करो। कथा की 3 चीजें प्रमुख हैं, श्रवण, मनन, पहले श्रवण करें, फिर चिंतन करें और फिर ध्यान करें। आप जो सुन रहे हो एकांत में उसका चिंतन करो,
और फिर उसी को नेत्र बंद करके ध्यान करो। और जब वही कथाएं, वही लीलाएं तुम्हारे ध्यान में आने लग जाएं जो तुम कथा में सुन के आ रहे हो, समझना तुम्हारा कथा सफल हो गई, तुम्हारा प्रयाग आना सफल हो गया। समझ लेना कि तुम्हारा अब इस जीवन से छुटकारा हो गया। अंतिम सीढ़ी है कथा श्रवण की कि जो सुना है वो ध्यान आने लग जाए। नेत्र बंद करो, वो लीलाएं आने लग जाए कि सूत जी महाराज विराजे हैं, 88,000 ऋषि क्वेश्चन कर रहे हैं। और प्रश्न क्या कर रहे हैं? मेरे अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए अमृत तो प्राप्त कराइए। कथामृता रसास्वाद। अभी तो हम क्या करते हैं? सिर्फ श्रवण करते हैं, चिंतन भी नहीं करते। चिंतन भी नहीं है तो ध्यान तो और भी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये होना चाहिए। जितने भी लोग कल्पवास कर रहे हैं, आपके लिए ठाकुर जी ने बड़ा स्वर्णिम अवसर दे दिया। प्रयाग वाले तो हैं ही भाग्यवान, इनके लिए तो हम कहें क्या। पर जितने भी लोग बाहर से आकर यहां प्रयाग में बसे हैं, इस समय टेंट नगरी में वास कर रहे हैं कल्पवास का, सही माने में आप समझना ठाकुर जी दोनों हाथों से लुटा रहा है आपके ऊपर कृपा। ले ले ले, हल्की सी सावधानी, हल्की सी सावधानी आपका कल्याण कर देगी। गुस्सा नहीं करना, झूठ मत बोलना, नजरों पे कंट्रोल रखना, मन पे कंट्रोल करना। यहां किया हुआ पुण्य भी एक कल्प तक चलेगा और यहां किया हुआ पाप भी एक कल्प तक चलेगा। याद रखिएगा, दोनों चीज बराबर है। अब ये सावधानी रहे और इस सावधानी के बाद आप कोई श्रेष्ठ कर्म करें तो फिर बात बनेगी नहीं है, हो नहीं सकता, बनेगी ही। क्या जाएगा? ध्यान ही तो लगाना है, समय ही तो देना है, सावधानी ही तो बरतनी है। जब रोटी बनाती हैं माताएं कितनी सावधानी रखती हैं, गरम चिमटा ना पकड़ लें, गरम तवा ना पकड़ लें, गरम रोटी को हाथ न लगाते हैं, कितनी सावधानी है कि नहीं। अगर भोजन बनाते समय माताएं सावधानी न रखें तो क्या होगा? हाथ सिर्फ उंगलियां ही नहीं जलेंगी, पूरा हाथ जल जाएगा। और दाल को लेकर उठाते समय यूं कर ले और मैया गंगा नहा ली, मैं तो उठाओ चूल्हे पे से नहा लो गंगा, अब ले ले है गो दंगा। सावधानी हटी, दुर्घटना तो वो सावधानी हटी चाहे तुम्हारे घर में और चाहे वो तुम्हारे तीर्थ में। भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें तीर्थ का कल्प का वास दिया है प्रयागराज में, तो यहां हल्की सी सावधानी हमको रखनी है। झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, काम को कंट्रोल में रखना है, दृष्टि को कंट्रोल में रखना है, श्रवणों को भी कंट्रोल में रखना है। कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो, कथा सुन रही हो तो खोल लो, मोबाइल में सुनो, यहां सुनो, पंडाल में सुनो, भजन सुनो, कथा सुनो, खोलो, थोड़ा और साफ कर लो, और जाओ और जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, एक एक श्लोक तारने वाला है, एक एक श्लोक। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक बनो, रसिक बनो, काहे के बोले कथा के, कथा के इतनी रसना प्यासी बना दो कि कितनी भी कथाएं सुनो फिर भी तृप्ति ना हो। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही मार्मिक प्रश्न किया है। क्यों? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे सूताक्षाई श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कीरेण भासितम, कलो कीरेण भासितम। कौन कौन 50+ हो गया? 50 साल से ऊपर जिनकी आयु हाथ उठाओ। अब कितने दिन और रहने का इरादा है? कभी कभी मन नहीं करता इस दुनिया को अलविदा कह देने का? सच बताओ। कई बार भोजन करते करते पेट भर जाता है, वैसे इस दुनिया में रहते रहते पेट नहीं भरा, नहीं भरा ना अभी।
अभी भी मन करता है कि नहीं नहीं अभी और देख लें, ये और देख लें, ये और देख लें, है ना। फिर भी हम तो ये कहेंगे अब तो इस बात की गारंटी नहीं कितने दिन और रहेंगे, नहीं पता ना। तो जब 50 साल में अब तक पेट नहीं भरा, आगे और 10-20 साल जी लोगे, उससे पेट भर जाएगा? सोचो, बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। जितने भूखे आज हो उतने ही भूखे कल भी रहोगे। लेकिन इन 50 साल में एक घटना घटी जो हमें दिखी नहीं। बोले क्या? बोले हम 50 साल करीब आ गए। किसके? बोले मृत्यु के, काल के। किसके पास आ गए? तुम्हारी जितनी आयु है, याद करो, उतने ही साल तुम काल के पास आ गए। टोटल में से उतनी माइनस कर दो। अगर तुम्हारी माइनस जो प्लस है ना, जो एक नंबर दिया था आयु का भगवान ने, उसमें से उतनी माइनस हो गई। प्रत्येक क्षण जीव मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। काल रूपी ब्याल उसे काट खाने के लिए तड़स रहा है, तड़प रहा है, बढ़ रहा है, हमारी ओर बढ़ाई चला रहा है। वो रुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। किसी के लिए रुका नहीं है, तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं। तो फिर करना क्या है महाराज? बोले एक ही काम है जो श्री सूत जी महाराज ने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। मृत्यु के आने से पहले तुम श्रीमद् भागवत रसामृत पान करो और उस रसामृत में इतने तृप्त हो जाओ, इतने लिप्त हो जाओ, इतने डूब जाओ कि मृत्यु भी तुम्हें जब वर्ण करने आए तो मृत्यु भी कहे इसको तो अभी और रहना चाहिए, इसे तो अभी और रहना चाहिए, इसे क्यों लेके जाना पड़ रहा है। लेके तो ध्रुव जी को भी गई थी, लेकिन मृत्यु ने क्या कहा? आप मेरे सर पे चरण रख दो फिर जाना। कितना अंतर है, कितना अंतर है। एक घर वाले भी कहते मर जाए तो अच्छा है, और एक मृत्यु भी कह रही कि आप जा तो रहे ही हो पर मेरे सर पे अपना चरण रख दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। क्या कहोगे आप? और ऐसी मृत्यु तभी हो सकती है, वो पवित्र हो सकती है, मनुष्य का कल्याण हो सकता है, ये तभी होगा जब मानव श्रीमद् भागवत की विशेष कृपा का अनुभव करे। दो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस और भागवत। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। जीवन जीना कैसे चाहिए रामायण से सीखो, और मृत्यु कैसे प्राप्त करनी चाहिए ये हमें भागवत से सीख लेना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना। बहुत आलसी लोग इकट्ठे हो गए यहां, ऐसे आलसियों से बात नहीं बनेगी। फिर 27 तारीख को भी ऐसे ही करोगे तुम लोग। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरा निवेदन है सभी युवाओं से, हर दिन नेट पे सनातन वोट डालो और 27 जनवरी याद रखो, पूरा दिन उस दिन आपको हम ही को देना है। 12:30 बजे जब कथाक्रम ये संसद का प्रारंभ हो, पूरा सनातनी समाज यहां पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। और फिर कह रहा हूं, तुम्हारे धर्माचार्य अगर तुम्हारे धर्म की रक्षा करने के लिए आतुर हैं तो तुम सभी को अपने धर्माचार्यों का साथ देना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो इसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये अथक प्रयास होते हैं, बड़े कठिन प्रयास होते हैं, पर समाज को जगाने के लिए प्रयास जरूरी है। आप जाग जाइए, जो जागे हुए हैं वो अपना घर छोड़ के आ जाइए, कम से कम एक दिन के लिए। और लोग डरा रहे हैं, यहाँ गाड़ी नहीं आने दे रहे, ये नहीं आने दे रहे, सब गाड़ी हमारे आगे चल रही, कोई नहीं रोक रहा है। और रोक दें तो क्या हो गया? संसार के 1000 काम करने के लिए पैदल चलते हैं, एक बार धर्म की रक्षा के लिए नहीं चल सकते पैदल? अरे हम तो ये समझ रहे हैं अगर पैदल चलना भी पड़े तुम्हें तो ये कह देना गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं, पर जाएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। और आज हमारा वचन नोट कर लो,
जितना पैदल चल के आओगे 100 गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिलेगा सनातन धर्म संसद में पहुंचने पर, क्योंकि वो देश बड़ा है सनातन की सुरक्षा। तो ये आप सबको देखना है। कथा सुनो अभी। ये बीच में हमने अपना हर एक मूवी सीरियल में कमर्शियल ब्रेक आता है ना, ये धार्मिक ब्रेक है जो आपको जगाने के लिए है। हर आधे घंटे में 1 मिनट का हो सकता है, 30 सेकंड का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आ जाइए, 27 जनवरी को हम सबको इकट्ठा होना है 12 बजे। 11 बजे आप आ जाओ, मैं तो कह रहा हूं 10 बजे ही आ जाओ। मैं तो कह रहा हूं 26 को यहीं सो जाओ। हाँ पंडाल है, खूब जाके सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो बात समझ में आ गई आपके? अब आ जाओ। 1 मिनट अभी पूरा नहीं हुआ धार्मिक ब्रेक का, लेकिन फिर भी इसको कहेंगे धार्मिक मैसेजिंग ब्रेक। नाउ स्टार्ट द कथा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप भागवत कथा, श्री सूत जी महाराज ने कहा श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। तो सौनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज इस कथा का महात्म क्या है? जिस भागवत को आप हमें सुनाना चाहते हैं इसका महात्म क्या है? देखो मुझे पता है आप सबको महात्म मालूम है, फिर भी महात्म बार बार सुनना चाहिए। पूछो क्यों सुनना चाहिए? जितनी बार आप पुराण का महात्म सुनेंगे उतनी पुराण में निष्ठा होगी, उतनी ही पुराण में निष्ठा होगी। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो, इस भागवत को सुनने से 3 चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य। और जिनकी भक्ति बढ़ जाए, जिनका ज्ञान बढ़ जाए, जिनका वैराग्य बढ़ जाए, क्या वो भगवान के पास नहीं पहुंच जाएगा? जवाब दो। हम भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? बोले भक्ति नहीं बढ़ रही। हम भगवान के करीब क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं बढ़ रहा। हम भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि संसार से वैराग्य नहीं हो रहा। बोलो हां जी कि ना जी? संसार से वैराग्य हो रहा है? बोलो। जब से यहां आए हो प्रयागराज में कितने फोन आ गए घर से? और कईयों के फोन नहीं आए तो ये कर रहे हैं फोन, हाँ हम पहुंच गए हैं। और घर वाले कह रहे हैं हमने पूछा क्या? हम तो कह रहे हैं जैसे कुंभ में सब खो जाते तुम भी खो जाओ। कितने घर वाले तो यही प्लान कर रहे होंगे, भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, बोले हे भगवान हमने बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं, उसमें सुनने को मिलता है इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए, ये हमारे घर वाले गए ये भी खो जाएं अब की बार, और ये हमें 12 साल बाद मिले अगले कुंभ में। पर करें क्या? ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, खो ही नहीं रहा है आदमी। जब खोता है झट फोन कर लेता, हेलो कहाँ हो? बोले मैं आऊं बम्बे कुआ पे, तो बता दे नागवासुकी चौराहे पे हूं, त्रिशूली शंखवारे चौराहे पे हूं, त्रिशूल वाले गेट पे, बता देते हैं, पे मिल जाते हैं। चलो जी अच्छा ही हुआ, त्रिशूल वाला आ गए, ये क्या नाम है सब आ गए। पर सच बताओ कई लोग तो प्रार्थना कर रहे होंगे कि जो खो जाएं। किस किस के घर वाले प्रार्थना कर रहे होंगे? बताओ हाथ उठा के। ऐसा मत सोचो। तो कई बार हमको लगता है कि हमारे घर वाले हमसे प्रेम नहीं करते, पर सच बताएं सब घर वालों की सबको जरूरत होती है, अगर तुम्हारी जेब में नोट हैं तो। और अगर नहीं है तो सब कहते हैं जैसी मर्जी तुम करो, हमें तुम आओ का करनो। महाराज भागवत का महात्म बार बार सुनो। महात्म सुनने से निष्ठा। कौन कौन प्रणाम करके बैठा भागवत जी को? झूठ मत बोलो, मैंने देखा कई लोग आगे सम सड़ा के एकदम डंडा से बैठ गए और चलते बनेंगे वो। ऐसा नहीं, ये बात आज नोट कर लो, किसी भी ग्रंथ को कहीं भी सुनने जाओ बिना प्रणाम किए कभी नहीं बैठना चाहिए। आते समय भी प्रणाम करें और जाते समय भी प्रणाम, दोनों समय प्रणाम करना चाहिए ग्रंथ को, दोनों समय। और भक्ति नारद संवाद में ज्ञान वैराग्य के कल्याण की कथा आती है, लेकिन इस बार हम आपको गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाएंगे, क्योंकि आजकल ये विषय बहुत ज्यादा, धुंधकारियों का मामला प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए उनको सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पति पत्नी दोनों ही भक्त स्वभाव वाले हों, भक्ति करने वाले हों, धार्मिक स्वभाव वाले हों, तो समझ लो ये भगवान की लाख लाख कृपा है। दोनों पति पत्नी मिलकर भक्ति करते हो, धर्म का काम करते हो, तो बहुत बड़ी बात है।
नहीं तो कई जगह पत्नी करती है पूजा पाठ और कई जगह पति करते हैं, और आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। यहां भी बैठे हैं कई 36 और 32 के आंकड़े, गुण तो 36 से ही मिलाए थे पर रहे 18 ही गए। किस किस के 36 गुण मिलाए थे? जिन जिन के 36 गुण मिलाए थे हाथ उठाओ। अच्छा तुम्हारे 20 प्लस किस किस के मिले? 20 प्लस गुण किस किस के मिले थे ब्याह के समय? और सही चल लो है, 36 को आंकड़ो तो ना है, गुण कितने मिला लो 36 को आंकड़ो बनी जाए। पर एक बात बताएं, अच्छा मिले या बुरा, इसे अपना प्रारब्ध समझ के सहन करना चाहिए। पति हो या पत्नी, उसे भागना नहीं चाहिए। अगर तुमने अभी भाग गए ना तो फिर अगले जन्म में वही भोगना पड़ेगा, वही आएगा तुम्हारे भाग्य में। क्यों अभी भोगा नहीं? और फिर कब तक भागोगे और कितना भागोगे? तो भागने से तो अच्छा है कि इसी जन्म में भोग जाओ, जिससे अगले जन्म में कोई चक्कर ही ना हो। नहीं नहीं, ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, कोई समझे कि हम ऐसे ही ना। शास्त्र कहते हैं इस बात को, हमारे शास्त्रों में लिखा है, नक्षीयते कर्मः जन्म कोटि सतैरपि। जब तक तुम अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेते हो, तब तक चाहे तुम्हारे 100 जन्म हो जाएं, वो कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे। पिछले ही कर्मों के कारण तो पत्नी मिली, पति मिला, भाई मिला, बहन मिला, माँ बाप सब मिले, बेटा बेटी मिले। जिनके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया वो हमें सुख देते हैं, जिनके साथ हमने बुरा व्यवहार किया वो हमको दुख देते हैं। सिंपल सी बात है। बिना कारण के कुछ नहीं है संसार में, सबके पीछे कारण है। हर सुख दुख के पीछे एकमात्र कारण है, वो तुम्हारा कर्म। जो तुम्हें सुख दे रहे हैं उन्हें तुम सुख दे के आए हो, और जो तुम्हें दुख दे रहे हैं उन्हें तुम दुख दे के आए हो। ये सिंपल बात समझ लो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक तो इतना सन्नाटा सा हो जाता है ना, मुझे श्रोता उतने अच्छे नहीं लगते, फिर जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। वो थोड़ी सी पति के अनुरूप नहीं थी, अनुकूल नहीं थी। जो पति कहते थे उनके प्रतिकूल ही वो आचरण करती थी, और उनके घर में कोई संतान भी नहीं थी, संतान नहीं थी उनके घर में। और आत्मदेव इस बात से दुखी थे। अब आत्मदेव ने कुछ वृक्ष लगाए। अब वृक्ष लगाए तो वृक्ष भी फलीभूत नहीं हो रहे। कई बार होता ना, हम कोई भी वृक्ष लगाते थे वो सूख जाते हैं, बड़े ही नहीं होते। और कई वृक्ष ऐसे होते हैं जो फलदायक। हम तो आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर यहाँ आए हो तो कुछ अच्छा काम करके जाना। हो सके तो यहाँ पर 2-4 वृक्ष लगा के जाना, कहीं मिल जाए तो। और यहाँ ना लगा सको, यहाँ संकल्प कर जाओ, अपने शहर में लगा लेना। और कौन कौन से वृक्ष लगाने हैं? एक पीपल का, एक गूलर का, एक वट का, एक नीम का, बेलपत्र का, और एक आंवले का। और ज्यादा नहीं लगा सको तो 3 वृक्ष लगाओ, पीपल, गूलर, बट। ये तीनों वृक्ष आपकी पीढ़ियां तारते हैं, लेकिन उनको लगा के छोड़ नहीं देना, उनका देखभाल भी करो थोड़ी सी। जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हो, वैसे जितने जीव उस पे से फल खाएंगे, जितने जीव उसमें छांव लेंगे, उतने पुण्य तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे जब तक वो वृक्ष इस धरा पर रहेंगे। और ये प्रकृति पूजन हमारे ही सनातन में है, अन्य जगह पर नहीं है। इसलिए ज्यादा ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब वो वृक्ष लगाते हैं, वो वृक्ष बड़े नहीं होते, फल नहीं देते, सूख जाते हैं। एक गाय को लेकर आए, एक गाय को लेके आए। जिसके यहां गाय वो पहले थी वहां वो दूध देती थी, पर जब से इनके यहां आई है दूध देना बंद कर दिया, बच्चों को जन्म देना बंद कर दिया। गाय बांझ हो गई, गाय बांझ हो गई इसके यहां आके, आत्मदेव के यहां आके।
और आत्मदेव के यहाँ स्वयं के यहाँ कोई संतान नहीं है। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी। हम करें तो क्या करें। एक दिन आत्मदेव दुखी होकर आत्मदाह करने के लिए गए, और जब आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे तो एक सन्यासी मिले। जीवन में जब भी कोई संत मिले तो समझ लो कि ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सत्संग मिले तो समझना कि तुम्हारी उंगली पकड़ ली ठाकुर जी ने। ये सच बता रहे। और भगवान से मांगा भी करो, मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई। आलस्य आ रहा है, ताली बजाओगे? अरे भजन गाऊं तब। ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत मग नहीं मिलता। ओ भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। ओ मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत कथा में। दोस्तों, भागवत कथा हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में श्री देवकी नंदन ठाकुर जी हम सबको प्रयागराज में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज पहला दिन है। दोस्तों, महाराज जी ने हम सबको बताया है कि हमें भागवत कथा सुनना क्यों चाहिए, कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है। भागवत कथा सुनने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो हर किसी को पता है कि भागवत कथा सबसे महान ग्रंथ है। इसलिए भागवत कथा और ऊपर से प्रयागराज महाकुंभ में बैठ के अगर सुनने को मौका मिल जाए फिर तो जीवन ही धन्य हो गया, कल्याण हो गया जीवन का। श्री देवकी नंदन महाराज जी इस समय बहुत ज़्यादा सनातन बोर्ड को लेकर
चिंतित है और बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में बैठकर, और जगह जगह संतों के पास जाकर हर किसी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश में सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड के बारे में भी इस कथा में महाराज जी ने बताया है, और बहुत सारे संसद सम्मेलन में बता रहे हैं कि हमें सनातन बोर्ड कितना ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है, और भी बहुत सारी जानकारी दिया है महाराज जी। हमें वैसे भी हर कथा में कहते हैं इस समय कि सनातन के साथ जुड़े रहना हम सबके लिए ही भला है, और सनातन बोर्ड होना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है, उतना ही सनातन बोर्ड होना ज़रूरी है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा ऐसे ही सुनते रहिए। हम आपको मिलते हैं कल दूसरे दिन भाग दूसरा लेकर श्रीमद् भागवत कथा में, इसी प्रयागराज में। हमारे अन्न सेवा दान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे।